बाबू रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बाबू उस कुएं के पास आता है और इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं आ रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बाबू उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर बाबू हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उस कुएं के अंदर कोई नहीं होता। अरे ये क्या? मैंने अभी अभी तो किसी स्त्री की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। जाने दो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। ऐसा विचार करके बाबू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब बाबू डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसके घर उसकी बूढ़ी माँ। अरे क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। एक बूंद पानी नहीं होता उसमें। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने को मिट्टी उठाई, उस कुएं से मुझे एक आवाज आई। अच्छा, कैसी आवाज? अरे माँ, कुएं के अंदर से कोई नहीं, ये कुआं मत बुझाओ, इसे मत बंद करो, ऐसा कह रहा था। क्या? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। वह कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वो हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं कल फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बाबू फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी, नहीं, इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ पुत्र, ऐसे घबराते हुए कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो नहीं, कहाँ से आ रहे हो पूछिए बाबा। मेरे खेत में विचित्र घटना घटित हुई है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है? साधु बाबा, मेरे खेत में कुआं है। उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद नहीं है। इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। तब उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। मैं तो बहुत डर गया हूँ साधु बाबा। तो ये वही कुआं है। वही कुआं? कौन सा कुआं बाबा जी? बहुत वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु बाबा बाबू को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर बाबू का भय अब आश्चर्य में बदलने लगता है। उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन, महारानी, महारानी। जी महाराज। महारानी, हम कुछ समय के लिए प्रवास पर जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है महारानी? नहीं, वो हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज प्रवास पर चले जाते हैं। महाराज की महाराज माता सुशीला को महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो महारानी को बांझ समझती थी। राजमाता, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुम जैसी बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे पुत्र ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि मेरी भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उसके आंखों पर तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा था।
उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं शीघ्र ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है। एक रात को वह महल से बाहर आती है। वो महामंत्री को एक पत्र देती है। राजमाता दूर से ये सब देख लेती है। ये अच्छा अवसर है, अब आने दो मेरे पुत्र को। रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। ये बात सुनकर महाराज के क्रोध का बांध टूट जाएगा और फिर जो होगा वो सब मेरे योजना के अनुसार होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ दिन के बाद महाराज लौट आते हैं। तब, पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वो सुंदर पत्नी अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं सत्य कह रही हूँ पुत्र। जब तुम यहाँ नहीं थे तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुप कर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा है। उस दिन तो वो महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वो तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, यह असंभव है। महारानी ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं असत्य बोल रही हूँ? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को, देखो राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज मेघनाथ क्रोधित हो जाते हैं और महारानी को बुलाते हैं। महारानी महल में नहीं होती। एक दासी आकर बताती है कि महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई है। ये सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल जाता है। कुछ देर के बाद महारानी प्रेमलता महल लौटती है। आ गई आप महारानी? आप कब आए महाराज? तभी, जब आप महामंत्री के साथ प्रेमालाप कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? हाँ, आप और महामंत्री के साथ। हमें पता चल गया है, जब मैं यहाँ नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थीं। ये सब सत्य है या नहीं? और इस पत्र के विषय में भी तो पूछो पुत्र। हाँ, और वो पत्र, वो किसने लिखा था? क्या लिखा था आपने उसमें? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? नहीं 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 महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थी? और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी? क्या अर्थ है इन सबका? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी, कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैं आज तक आपको पोती का सुख नहीं दे पाई हूँ। आप सदा ही आपकी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसा लांछन लगाए। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पत्र किसके लिए था? वो आपने महामंत्री को दिया, ये तो सत्य है ना? महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को दिया, ये सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। पुत्र, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। आप सत्य कह रही हैं माँ। मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं महाराज। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिताश्री को दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाथ को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता है और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं। फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। तो ऐसा सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा थी। हाँ, फिर वो मंत्री, उसका क्या हुआ? उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। ये सब तो समझ आ गया मुझे बाबा, परंतु अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? जिंदा दफना देने के कारण से उसकी कई इच्छा अपूर्ण रह गई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं साधु बाबा? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, ये सारी बात महाराज शूरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज शूरसेन उनके ही वंशज हैं। वो अवश्य कुछ कर सकते हैं।
साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर बाबू महाराज सूरसेन के पास आता है और उन्हें ये सब बता देता है। हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। महाराज सूरसेन बाबू के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन बाबू के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज कुएं के पास आते हैं और महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है, आ गए तुम। अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकती हूँ। अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूँ, परंतु आपको मुझे वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगी। हाँ, किसी को नहीं, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़कर तुम्हारे राजमहल का मैं निशान भी मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण मेरी मृत्यु हुई है। महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो अनुचित था, ये मुझे मान्य है। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आपको लांछन देकर आपकी हत्या कर दी गई, परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी, बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज सूरसेन भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तब साधु बाबा आते हैं। महाराज सूरसेन साधु बाबा को आत्मा की मांग बताते हैं। एक ही उपाय है महाराज, उस आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया तो वो और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। आप ही बताइए मुनिवर कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये आत्मा मुक्त हो और इसका संकट टल जाए। महाराज, ये आपकी पूर्वज थी, इसीलिए आपको इनका अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। वो आत्मा अभी वायु रूप में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज सूरसेन डरते हुए कुएं के अंदर जाते हैं और वहां आत्मा मुक्ति हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त होती है और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो जाता है। महाराज, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। अब किसी को भी कोई भय नहीं है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वो विचित्र कुआं मुक्त हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। कुएं में इतना पानी होता है कि वो फिर से कभी खत्म नहीं होता। सभी लोग विचित्र कुएं की बात को याद करके उसके किस्से सुनाने लगते हैं। शिरपुर राज्य में एक मूर्तिकार घनश्याम नदी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सुंदर और सजी धजी हुई लड़की आती है। उस लड़की को देखकर, वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसका सौंदर्य देखकर लगता है कोई रास्ती स्त्री हो। घनश्याम उस कन्या की सुंदरता के विषय में विचार करते हुए अपने घर आता है। वो अपनी छिन्नी और हथौड़ी लेकर पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। जब उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तब वो उसी कन्या की तरह होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा हुआ था। अरे, ये तो उसी कन्या की मूर्ति बन गई है जो उस दिन मैंने नदी पर देखी थी। लगता है कि उस कन्या की सुंदरता की छवि मेरे मन में ऐसी बैठ गई थी कि मेरी कल्पना में केवल वही थी, इसीलिए मेरे हाथों से उसकी इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है। अब इस मूर्ति को आंगन में रख देता हूँ। इस मूर्ति का बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होगा मुझे। घनश्याम उस मूर्ति को अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी लावण्या की एक दासी उस मूर्ति को देख लेती है और भागते हुए राजकुमारी लावण्या के पास आती है। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी पलटकर दासी के पास देखती है। राजकुमारी वही सुंदर कन्या होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा था। क्या हुआ दासी, इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो? राजकुमारी, हमारे राज्य के एक मूर्तिकार के घर के आंगन में मैंने आपकी मूर्ति देखी। क्या, मेरी मूर्ति? हाँ राजकुमारी, परंतु उस मूर्तिकार ने बिना मुझे देखे मेरी मूर्ति कैसे बनाई? चलो मैं स्वयं आकर देखती हूँ। राजकुमारी लावण्या दासी और कुछ सैनिकों के साथ घनश्याम के घर आती है। अपनी अनुमति के बिना किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, ये सोचकर राजकुमारी लावण्या क्रोधित हो जाती है। मूर्तिकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी अनुमति के बिना और मुझे बिना देखे मेरी मूर्ति बना ली। मैंने आपको उस नदी पर देखा था। आपके सौंदर्य की छवि मेरे मन में ऐसी बस गई थी कि मेरे हाथों अपने आप ये मूर्ति बन गई। मूर्तिकार, तुम जानते हो कि ये कौन है?
नहीं, मैंने नहीं जानता, मैंने तो ऐसे ही ये मूर्ति बना ली है। ये शिरपुर राज्य का राजकुमारी लावण्य है। तुमने राजकुमारी की अनुमति के बिना उनकी मूर्ति बनाकर उचित नहीं किया है। जब मैंने मूर्ति बनाई तब मुझे पता ही नहीं था कि ये इस राज्य की राजकुमारी हैं, तो फिर अपराध कैसा? देखो मूर्तिकार, वैसे तो मैं सबके साथ स्नेह से व्यवहार करती हूँ, परंतु तुमने ये अनुचित किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। एक तो तुमने मेरी मूर्ति बनाई और उसे ऐसे अपने आंगन में रखा जिससे ये सबके दृष्टि में आ रही है। मेरी इस मूर्ति को देखकर पता नहीं प्रजा क्या विचार करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मूर्ति कोई देखे। तुम इसे नष्ट कर दो। राजकुमारी, मैंने बहुत श्रम से ये मूर्ति बनाई है। जब मेरे हाथों से ये मूर्ति बन रही थी तब मुझे आपके विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने इस मूर्ति को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इस मूर्ति का मुझे अधिक मूल्य मिल सकता है। इसे नष्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं है। घनश्याम की ये बात सुनकर राजकुमारी लावण्या और भी ज्यादा क्रोधित होती है और उस मूर्ति को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजकुमारी, ये क्या? आपने मेरे श्रम को ये मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी श्रम का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी मूर्ति बनाए ये मुझे मान्य नहीं है। कोई भी मेरी मूर्ति का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा कहकर लावण्या सोने की मोहरों की एक पोटली घनश्याम के पास फेंक कर चली जाती है। पूरा गांव वहां खड़े रहकर ये सब दिख रहा था। राजकुमारी, आपने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान करके उचित नहीं किया है। राजकुमारी लावण्या का विवाह गोपालगंज नाम के राजकुमार आकाशदीप के साथ निश्चित हुआ था। अब उनके विवाह को कुछ ही दिन शेष थे, इसलिए महारानी भानुमति कहती हैं, लावण्या, हमारे कुल में विवाह से पूर्व कुल देवता के मंदिर में जाकर दर्शन लेने की प्रथा है, इसलिए तुम जाकर कुल देवता के दर्शन कराओ। मुझे विवाह की सज्जता करने के लिए महल में रहना अनिवार्य है। तुम अपनी दासियों और कुछ सैनिकों के साथ चली जाना। अवश्य माता, मैं जाती हूँ। राजकुमारी लावण्या कुल देवता के दर्शन करने जाती है। 2 दिनों के बाद राजकुमारी लावण्या राजमहल में लौट कर आती है। अब उनके विवाह में केवल 5 दिन ही शेष थे। एक दिन, पुत्री लावण्या, तुम्हारे लिए कई प्रकार के मूल्यवान वस्त्र और आभूषण बनवाए हैं। उन सब का प्रदर्शन महारानी के कक्ष में रखा है, तुम जाकर सब देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना है, आप चले जाइए मेरे कक्ष से। राजकुमारी लावण्या का व्यवहार देखकर महाराज भद्रसेन चौंक जाते हैं। वो महारानी के कक्ष में आते हैं और क्या हुआ महाराज, लावण्या कहाँ है? आप तो उसे बुलाने गए थे। हाँ, परंतु उसने कहा कि उसे कुछ नहीं देखना है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा उसने। लावण्या को तो वस्त्र और आभूषण कितने प्रिय हैं। मैं जाकर उसे बुलाती हूँ, कदाचित प्रवास करके थक गई होगी। महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या के कक्ष में आती हैं। लावण्या, क्या हुआ? तुम्हें आभूषण क्यों नहीं देखने हैं? चलो शीघ्रता करो। यदि तुम्हें आभूषण पसंद नहीं आए तो बदलने के लिए समय मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं आना है, आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष में ले आती हैं। लावण्या आभूषण देखने लगती है और अचानक सारे आभूषण जमीन पर फेंकने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो पुत्री? मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं देखने आए आभूषण, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कहकर लावण्या अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब दासियां राजकुमारी के लिए भोजन लेकर जाती हैं, तब राजकुमारी भोजन भी फेंक देती है। दासियां आकर महाराज और महारानी के पास आकर उन्हें सब बता देती हैं। महारानी, समझ नहीं आ रहा है कि लावण्या ऐसा व्यवहार कैसे कर रही है। जब से वे कुल देवता के दर्शन करके लौटी है, तब से उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। हाँ महाराज, मैं भी देख रही हूँ कि लावण्या बहुत बदल गई है, परंतु मेरे विचार से अब 4 दिनों में उसका विवाह हो जाएगा। उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कदाचित वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ, हो सकता है। महारानी, आप लावण्या का ध्यान रखना। राजकुमारी लावण्या के विवाह का दिन आता है। उनके होने वाले वर राजकुमार आकाशदीप अपने पूरे राज परिवार के साथ विवाह के लिए शिरपुर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी लावण्या की दासियां उन्हें नववधू के रूप में ऐसे तैयार करती हैं कि उनका सौंदर्य देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। महाराज भद्रसेन ने एक बहुत बड़े तपस्वी को विवाह का निमंत्रण दिया था। वो तपस्वी अपने कुछ शिष्यों के साथ विवाह के लिए आने लगते हैं। वो वन के मार्ग से आ रहे होते हैं, तभी कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। तपस्वी जी वो आवाज सुनकर रुक जाते हैं। रुक जाओ शिष्यों, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है।
तपस्वी और शिष्य वन में ढूंढने लगते हैं। तपस्वी जी को एक बड़े पेड़ के पीछे एक मूर्ति दिखाई देती है। तपस्वी जी उस मूर्ति के पास जाते हैं। तपस्वी जी को देखकर उस मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तपस्वी जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं ही राजकुमारी लावण्या हूँ। राजमहल में जो है वो कौन है ये मुझे पता नहीं, परंतु राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारी सत्यता सिद्ध करने के लिए तुम्हें राजमहल ले जाना होगा। वहीं जाकर सब सत्य सामने आ सकता है। तपस्वी जी अपने शिष्यों से कहते हैं और उनके शिष्य उस मूर्ति को उठाते हैं। सभी उस मूर्ति को लेकर राजमहल में आते हैं। वहाँ विवाह मंडप में राजकुमार आकाशदीप अपने राज परिवार के साथ बैठे हुए होते हैं और उनके सामने ही राजकुमारी लावण्या महाराज भद्रसेन और महारानी भानुमति के साथ बैठी हुई होती है। दोनों के विवाह की विधि शुरू होने ही वाली थी कि तभी रुक जाइए महाराज भद्रसेन। तपस्वी जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ तपस्वी जी? ये मूर्ति देखिए महाराज, इस मूर्ति का कहना है कि ये राजकुमारी लावण्या है। क्या ये मूर्ति लावण्या है? यदि इस मूर्ति का यह कहना है कि ये लावण्या है, तो फिर वो मंडप में बैठी हुई कौन है? पिताश्री, ये मूर्ति असत्य बोल रही है। मैं ही लावण्या हूँ। ये कोई मायावी है, अन्यथा कोई मूर्ति बोल कैसे सकती है? मेरी पुत्री सत्य कह रही है तपस्वी जी, ये मूर्ति झूठी है। नहीं पिताश्री, वो सत्य कह रही है। मैं आपकी पुत्री हूँ। देखिए, मेरे गले में वही मोतियों की माला है जो आपने मेरे लिए एक विशेष कारीगर से बनवाई थी। वो मोतियों की माला तो मेरे गले में भी है। ऐसी तो हजारों मालाएं बनती होंगी। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम राजकुमारी लावण्या हो। तुम असत्य कह रही हो। वास्तव में राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ और अभी मेरे विवाह का समय है। पिताश्री, इस मूर्ति को हमारे महल से बाहर कीजिए। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं ही लावण्या हूँ। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ राजकुमारी लावण्या के होते हुए भी एक मूर्ति ऐसा क्यों कह रही है कि वो राजकुमारी लावण्या है? राजकुमार आकाशदीप, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तपस्वी जी, आप मुझे बताइए कि इस मूर्ति का क्या रहस्य है? इसका रहस्य तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं विवाह के लिए यहाँ आ रहा था, तब वन में मुझे इस मूर्ति के रोने और सहायता के लिए पुकारने की आवाज आई। जब इसने कहा कि ये राजकुमारी लावण्या है, तब मैंने विचार किया कि यदि इसके कथन में थोड़ी सत्यता है तो आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। परंतु तपस्वी जी, अब इस समस्या का समाधान कैसे करें? किस प्रकार पता चलेगा कि ये मूर्ति सत्य कह रही है या नहीं? और यदि इसकी बात सत्य है तो यहाँ बैठी हुई लावण्या कौन है और मेरी पुत्री एक मूर्ति में परिवर्तित कैसे हो गई? तभी पंडित जी महाराज को कहते हैं कि विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर तपस्वी जी कुछ विचार करते हैं और अपनी विद्या से एक वरमाला प्रकट करते हैं। राजकुमार आकाशदीप, आप इस वरमाला को राजकुमारी लावण्या के गले में पहनाइए। इससे आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको सदा सुख की प्राप्ति होगी। तपस्वी जी की बात सुनकर राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वो वरमाला पहनाने लगते हैं। नहीं राजकुमार, वो लावण्या नहीं है, मैं ही लावण्या हूँ। आप उसके गले में वरमाला मत पहनाइए। मूर्ति की बात को अनसुना करके राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वरमाला पहनाते हैं। जैसे ही राजकुमार लावण्या के गले में पहनाते हैं, राजकुमारी लावण्या एक मूर्ति में बदल जाती है। ये देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी पुत्री मूर्ति कैसे बन गई है? महाराज, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये मूर्ति सत्य कह रही है। यही राजकुमारी लावण्या है। फिर तपस्वी जी अपने मंत्रों से लाए हुए अपनी मूर्ति को जीवित कर देते हैं। तपस्वी जी, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आप मुझे सब विस्तार से बताइए। महाराज, मैंने अपनी विद्या से एक ऐसी माला को प्रकट किया था जिससे राजकुमारी लावण्या की सत्यता प्रकट हो सके। जिस समय उस माला को झूठी लावण्या ने धारण किया, तब वो एक मूर्ति में बदल गई। परंतु यदि वो परिवर्तित नहीं होती तो? यदि वो मूर्ति में परिवर्तित नहीं होती तो ये सिद्ध हो जाता कि जो ये मूर्ति कह रही है वो असत्य है। महाराज, इतने दिनों से आपके साथ जो रह रही थी वो कोई मायावी थी। आपकी वास्तव पुत्री और राजकुमारी लावण्या ये है। इसी कारण से लावण्या का व्यवहार इतना बदला हुआ था कुछ दिनों से। पिताश्री, जिस दिन मैं कुल देवता के दर्शन करके लौट रही थी, तब किसी ने पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आई, तब मैंने मुझे एक मूर्ति में पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब उस मूर्तिकार घनश्याम ने ही किया होगा। उधर मूर्तिकार घनश्याम को पता चल जाता है कि उसकी बनाई हुई मूर्ति का सत्य सबके सामने आ गया है। वो भागने लगता है।
और वन में आकर छुपता है। महाराज के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और राजमहल में आते हैं। मूर्तिकार, सत्य बताओ कि तुमने मेरी पुत्री के साथ क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो सिर्फ अपना प्रतिशोध पूरा कर रहा था। किस बात का प्रतिशोध? मैंने राजकुमारी लावण्या की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, परंतु इन्होंने मेरा अपमान किया और मेरी मूर्ति को तोड़ दिया। पूरे गांव के सामने उन्होंने मुझे अपमानित किया था, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया था कि मैं राजकुमारी से अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। मेरी माँ एक तांत्रिक थी, मुझे भी उनके तंत्र मंत्र की विद्या आती है। मैंने उसी विद्या का उपयोग करके उस मूर्ति को जोड़ दिया और उसे जीवित किया। जिस समय राजकुमारी वन के मार्ग से महल में लौट रही थी, तभी मैंने उन्हें बेहोश करके उन्हें मूर्ति में बदल दिया। क्या तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा भयानक व्यवहार किया? आज यदि तपस्वी जी उस वन से नहीं आते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारी पुत्री एक मूर्ति बन चुकी है। मेरी योजना तो लगभग सफल ही हो गई थी। मेरी बनाई हुई जिस मूर्ति को राजकुमारी ने तोड़ दिया था, उसी को मैंने उनके स्थान पर राजमहल में भेज दिया था। इस मूर्तिकार ने क्रोध की भावना से उस मूर्ति को जीवित किया था। इसी कारण से वो मूर्ति सबसे बदला हुआ व्यवहार कर रही थी। दुष्ट मूर्तिकार, मैंने वो मूर्ति तोड़ दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मूर्ति का तुम ऐसे प्रदर्शन करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे वो मूर्ति तोड़नी पड़ी थी। तुमने जो किया उसका दंड तुम्हें अब मिलकर रहेगा। सैनिकों, इस मूर्तिकार के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। जिन दुष्ट हाथों से इसने मेरी प्रिय पुत्री को एक मूर्ति में परिवर्तित किया था, वो हाथ इसके शरीर से निकल जाना ही इसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा और इसके बाद ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। महाराज की आज्ञा लेकर सैनिक मूर्तिकार घनश्याम के दोनों हाथ काट डालते हैं और उसे वन में छोड़ देते हैं। वास्तव राजकुमारी लावण्या और राजकुमार आकाशदीप का विवाह सुख पूर्वक संपन्न हो जाता है। वो दोनों अपना जीवन